अपने नबी के लिए शेर देखें आप। चमन में फूल जो अरे सब मिल के बोल दो माशाअल्लाह। चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, चमन में फूल जो, चमन में फूल जो खिलता दिखाई देता है, नबी के हुस्न का जलवा दिखाई देता है, नबी के हुस्न का, 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 नबी के हुस्न का। और बहुत अच्छा जितने लोग बैठे हैं सब खड़े हो जाएंगे, मेरा दावा है, क्योंकि इस शेर में जो दम है वो हुजूर आशिक आला हजरत कारी अमानत रसूल साहब। क्या बात है, क्या बात। मैं जब उनसे बात करता था तो हुजूर फरमाते थे, रूहुल अमीन जानते हो ये चांद तारे क्यों निकलते हैं रात में? मैंने कहा हुजूर आप ही बता दीजिए। तो हजरत ने क्या फरमाया, मैं आपसे कह रहा हूं कि ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या बात। दीवानगी यहाँ से लेके वहां तक जो खड़े हैं हाथों को उठा के कहें या रसूल अल्लाह, ये चांद तारे रात में क्यों निकलते? सवाल का जवाब सुनो। ये चांद तारे, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं, ये चांद तारे यही देखने निकलते हैं। क्या मदीना रात में, मदीना रात में, मदीना रात में कैसा दिखाई देता, अल्लाह मदीना रात में, 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 मदीना रात, मदीना रात में कैसा दिखाई देता है। एक शेर पढ़ने जा रहा हूँ, हुजूर शहजादा अमानत आला हजरत तशरीफ रखते हैं। ये शेर देखें आप कि बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन बहुत से नोट चले, बहुत से नोट चले बंद हो गए, लेकिन रजा के नाम का, रजा के नाम का सिक्का दिखाई देता है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह वाह। रजा के नाम, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का, रजा के नाम का। और ये शेर पीरो मुर्शिद के बारगाह में नजर कर रहा हूँ कि फलक भी जलवे अख्तर को देखकर क्या बात। फलक भी जलवे अख्तर को देखकर बोला, क्या ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता, वाह वाह वाह। चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा, ये किसका चांद सा चेहरा दिखाई देता है, ये किसका चांद सा। और गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में, गली गली में, मोहल्ले में, हर इलाके में रसूल पाक का जलसा दिखाई दे
रसूल पाक का, रसूल पाक का, रसूल पाक का जलसा दिखाई देता है, रसूल पाक का। माशाअल्लाह, समात बड़ी अच्छी है। अब आइए मैं आपको कुछ सुनाना शुरू करूं। थोड़ा सा इको शरीफ कम कर दीजिए। देखिए आप, स्टार्टिंग दिस पॉइंट टुनाइट, इधर गौर से देखो वरना बाउंसर हो जाएगा जी। उदू इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब की रास्ते की तरफ हिकमत से और अच्छी गुफ्तगू। वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। इला सबीली रब्बिक, ऐ महबूब बुलाए लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। The question rather that about this sentence, about this ayah, about this line, if Allah will, सवाल पैदा होता है कि अगर अल्लाह चाहता तो यूं भी इरशाद फरमा सकता था, ऐ महबूब बुलाओ लोगों को उनके रब के रास्ते की तरफ, उनके रब के रास्ते की तरफ, कायनात के रब के रास्ते की तरफ। तब भी तो बात यही होती ना, क्योंकि जो कायनात का रब है वही तो मुस्तफा का रब है, जो उनका रब है वही तो मुर्तजा का रब है। मगर कुरान ने ये अंदाज इख्तियार नहीं किया। कुरान फरमाता है तो यूं अंदाज इख्तियार करता है, उदू इला सबीली रब्बिक, बुलाओ लोगों को अपने रब के रास्ते की तरफ। क्यों? तो इस सवाल का जवाब आला हजरत देते हैं और जमाने को बताते हैं, हे दुनिया वालों, शान महबूबियत तो देखो कि अल्लाह ताला ने अपने रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब के जानिब की। क्या बात, अपनी रुबूबियत की इजाफत व निस्बत अपने महबूब की जानिब की है और जमाने को ये मिजाज दिया है, ऐ महबूब, ऐ महबूब, लोग मुझे जाने, मुझे पहचाने, मुझे माने, मगर ऐसे नहीं कि डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाए। अरे वो मुझे जाने मगर ऐसे कि पहले तुझे जाने, वो मुझे माने मगर ऐसे कि पहले तुझे माने, वो मुझे पहचाने मगर ऐसे कि पहले तुझे पहचाने। ऐ महबूब, तेरी बैअत मेरी बैअत से, मेरी बैअत तेरी बैअत से, मेरी इताअत तेरी इताअत से, मेरी मुताबात तेरी मुताबात से, मेरी पैरवी तेरी पैरवी से, मेरी खुशनुदी तेरी खुशनुदी से, मेरी गुलामी तेरी गुलामी से, मेरी रजा तेरी रजा से। तू राजी हो जा, मैं राजी हो जाऊंगा। आला हजरत बरेली से झूम के पुकार उठे, खुदा की रजा चाहते हैं तो आलम खुदा चाहता है। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत, सरजमीने गौनेरी दान। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। शान महबूबियत तो देखो, देखिए आप, रवाहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, अखरजहु अहमद इब्न हंबल फिल मुस्नद, रवाहु अहमद व इब्न अबी शैबा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि एक रोज मैं वादिये बतहा में आराम कर रहा था जी, मेरी आंखें सो रही थी, मेरा दिल जाग रहा था। इन्नल आइना नाइमा वल क़ल्ब यक़ज़ान, जाअत मलाइका, ऐसे में फरिश्ते आए और फिर एक तराजू कायम किया गया, उसके एक पल्ले में मुझे रखा गया, दूसरे पल्ले में एक आम शख्स को रखा गया। मेरा पल्ला भारी रहा। लहक के बोलो,
फिर उस पल्ले में 10 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर 100 को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। फिर मेरी इस पूरी उम्मत को रखा गया, मेरा पल्ला भारी रहा। अब रूहुल अमीन को कहने की इजाजत दो, लव उज़िनतु दुनिया कुल्लुहा लरुजिहा। अगर एक पल्ले में दुनिया के सारे दानिश्वर, मुफक्किर, मुदब्बिर, मुहद्दिस, मुअर्रिख, रिसर्चर, रिफॉर्मर, स्कॉलर, ऑरेटर, स्पीकर, ऑरियर, मॉनिटर, बैरिस्टर, चीफ जस्टिस, साइंटिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, बायोलॉजिस्ट, जूलॉजिस्ट, एंडोलॉजिस्ट, बॉटनोसिस्ट, हेपोलॉजिस्ट, नेरोलॉजिस्ट, अतिब्बा, हुक्मा, हुक्मरा, उदबा, फुसहा, बुलगा, सब के सब एक पल्ले में हो। दूसरे पल्ले में आमिना का लाल हो। सारी दुनिया मिलकर आमिना के लाल का मुकाबला नहीं कर सकती। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, उन ऊंचों से ऊंचा। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है, ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी, ये है शाने रसूल। और आगे देखो, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आने वालों, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि जब मेरे नबी रात में घर तशरीफ लाते थे तो मुस्कुराते हुए आते थे, और उनके मुस्कुराने से पूरा घर उजाला हो जाया करता था। माशाअल्लाह। वो कहती हैं, हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, लना शम्सु वलिल आफाक शम्स व शम्सी अफजल मिन शम्सी समा फ़इन्न शम्स ततलुगु बाद फजरिन व शम्सी ताले बाद इशा। ए दुनिया वालों सुनो, एक आसमान का सूरज है, एक मेरा सूरज है। मेरा सूरज आसमान के सूरज से बेहतर है, अफजल है, क्योंकि आसमान का सूरज फजर के बाद निकलता है, लेकिन मेरा सूरज ईशा के बाद निकलता है। आला हजरत बरेली से पुकार उठे, सब चमक वाले